फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वायरस वायरोइड प्रियंस, जिसके बारे में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जो हमें लास्ट वीडियो थी उसमें हमने वायरस को कंप्लीट कर लिया था, उसका रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी हमने पढ़ लिए थे। और साथ में हमारे जो कुछ वायरस थे जिनको कैजुअल एजेंट हमें पढ़ना था, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वायरस डिसीज़ थी उनके कैजुअल एजेंट्स जो थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो भी बचा है मैं वो कवर कर दूंगी। आज बहुत छोटी सी वीडियो होगी, हमारा वायरस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ लेते हैं कंपेरेटिव स्टडी पढ़ेंगे कि वायरस वायरोइड और प्रियंस में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं वायरस से। तो जो वायरस होता है उसकी डिस्कवरी इवानोस्की ने की थी 1892 में। ठीक है, और इसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। इस पे प्रोटीन की कोट होती है और ये एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सब में पाया जाता है। ये वायरस के बारे में है। अब वायरस से कंपेयर करके हम वायरोड्स के बारे में पढ़ते हैं। जो वायरोड्स होते हैं उसकी डिस्कवरी डीनर ने की थी, और ये सिर्फ ओनली आरएनए होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती है। मैंने इसको ऐसे याद किया है कि वायरोड्स मतलब कि वायरस है तो इसमें न्यूक्लिक एसिड है, प्रियंस मतलब कि इसमें प्रोटीन कोट है, इसमें आरएनए नहीं है। इसमें जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है उसका। ये सिर्फ प्लांट में डिसीज कोज करता है, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि पेपर में बहुत बार आती हैं, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज और एक क्राइजेंथम स्टंट डिसीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये वायरोड्स के बारे में अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इसकी डिस्कवरी पूछी जाती है। इसमें आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, या ये किस में प्लांट को डिसीज कोज करता है, एनिमल में या प्लांट में, और इसकी डिसीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रियंस के बारे में। प्रियंस जो होते हैं उसकी डिस्कवरी स्टैनले ने की थी, स्टैनले बी या फिर प्रूसियर ने की थी, दोनों ने मिलके की थी। और ये दोनों, और इसमें सिर्फ ओनली प्रोटीन कोट पाया जाता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, और ये सिर्फ एनिमल में डिसीज़ को मतलब एनिमल में पाया जाता है। इसको स्टो वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो प्रियंस हमने पढ़ा था जिनमें सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, वो एनिमल में डिसीज कोज करते हैं। तो कुछ डिसीज़ के बारे में, एनिमल डिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन कुछ डिसीज़ और कैटल डिसीज़ के बारे में बताया है। अजमेर डिसीज़ होती है, एक ये होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सारे डिसीज़ के जो एक्सप्लेनेशन है हम जब ह्यूमन एंड डिसीज़ पढ़ेंगे, या फिर हम जेनेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी कि डिसीज़ में क्या क्या होता है। ठीक है, और ह्यूमन डिसीज में क्रू डिसीज, जिसे लाफिंग डेथ डिसीज भी बोलते हैं, क्रुड्सफेल्ड जोकोब डिसीज, एनालोगस टू द बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। ठीक है, ये इसका एनालोगस होता है, एनिमल में ये होता है, इसका जस्ट अपोजिट जो कैटल में होता है वो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी होता है। इसको मेड काउ डिसीज भी बोलते हैं। ये सिर्फ सीधा ब्रेन में जाके हमारा डिसीज कोज करता है। इसके बाद आता है स्क्रैपिस डिसीज इन शिप। ये कैटल की डिसीज है, ये ह्यूमन की डिसीज है, आप देख लेना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज हैं जो प्रियंस की पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी प्रियंस की डिसीज है। इनमें से कौन सी डिसीज के वायरस में प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ऐसे भी पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं वायरोन्स के बारे में। जैसे प्रियंस है, वायरोइड्स है, ऐसे वायरोन्स भी होते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना, वायरोइड्स से कंफ्यूज नहीं करना। ये एक वायरस पार्टिकल, जब हमारा वायरस आउटसाइड द होस्ट होता है उसको हम वायरोन्स के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं वायरोसोइड्स के बारे में। वायरोसोइड्स की डिस्कवरी मेंडल ने की थी
ये एक आरएनए वायरसेस हैं, बट ये इनसाइड द कैप्सिड ऑफ अदर लार्जर वायरस। ठीक है, दीज आर द आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन ये कैप्सिड ऑफ अदर लार्जर वायरस के अंदर होते हैं। ठीक है, दे रेप्लिकेट विद इन होस्ट, होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं एंड बट ये कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करते। ठीक है, सॉरी ये वायरोड्स जो होते हैं, वायरोसोइड्स जो होते हैं, वो डिसीज कोज नहीं करते हैं, इन्फेक्शन कोज नहीं करते, ये रेप्लिकेट करते रहते हैं होस्ट के अंदर। और ये भी आरएनए वायरस ही होते हैं, डीएनए वायरस नहीं होते हैं। उसके बाद हम इंटरफेरोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी डिस्कवरी सैक और लिंडरमैन ने की थी। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं और सिक्रेटेड बाय द इन्फेक्टेड सेल। जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है उससे सिक्रेटेड होता है एंड प्रिवेंट द नेबर सेल फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये जो सेल इन्फेक्टेड हो चुकी होती हैं, जो सेल इन्फेक्टेड हो चुकी होती हैं वायरस से, वो इसे सिक्रीट करते हैं इंटरफ्रोन्स को। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है ताकि जो हमारी साथ में जो नेबरिंग सेल्स हैं उनमें इन्फेक्शन ना फैल सके फॉर फर्दर इन्फेक्शन ऑफ वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरफ्रोन्स एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, ताकि साइड वाली सेल में वायरस इन्फेक्शन ना जाए। उसके बाद आता है प्लांट डिसीज बाय वायरस। तो हम कुछ डिसीजेस पढ़ लेते हैं जो वायरस से कोज होते हैं प्लांट्स में, फिर हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। तो पहली डिसीज है तंबाकू मोज़ेक वायरस 2TMV, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना, क्रम्प डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, टंगारो डिसीज ऑफ राइस, ग्राशी शूट ऑफ शुगर केन। ये कुछ प्लांट की डिसीजेस हैं। देखो जो भी मोज़ेक वायरस आ रहा है, लीफ का देखो एक आता है बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना आएगा तो वो हमारी वायरस डिसीज है। अगर बंची टॉप ऑफ पपाया आएगा तो वो हमारी माइकोप्लाज्मा डिसीज है। देखो डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा वही आती है, या तो कोई बेसिक आ जाएगी या फिर कंफ्यूज करने वाली आ जाएगी। अगर बंची टॉप ऑफ बनाना दिया है तो वो हमारी प्लांट वायरस डिसीज है, और अगर बंची टॉप ऑफ पपाया दिया है तो हमारा माइकोप्लाज्मा डिसीज है, माइकोप्लाज्मा है। तो मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट वायरस डिसीजेस हैं मैंने सब कवर कर दी हैं, आप इतना ही पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आती है कुछ ह्यूमन डिसीजेस जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्स, हर्पिस, ये सब वायरस डिसीजेस हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरोला वायरस से होती है, मीसल्स हमारा मोरबिली वायरस से होती है, मम्स हमारा मम्स क्या होता है, एक पेट्रोइड ग्लैंड में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे हम मम्स बोलते हैं। हर्पिस मतलब हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। चिकन पॉक्स में वैसिला जोस्टर वायरस जिसको बोलते हैं उससे होता है। ये इसके इन्फेक्शन एजेंट है, मतलब कि जो वायरस का नाम है ये डिसीज़ का नाम है। कुछ और ह्यूमन डिसीजेज अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसीज, HIV जिससे बोलते हैं, ये इसका वायरस है। इसके सारे डिसीजेज जितनी भी हैं अभी फ़िलहाल आप ये याद कर लीजिए कि वायरस के डिसीजेज हैं, इनका क्या एजेंट है, मतलब कौन सा वायरस इनको की वजह से ये डिसीज़ होती है। बाकी जो इनका डिस्क्रिप्शन है या फिर उसको एक्सप्लेन करना है डिसीज़ में क्या होता है, क्या है इसका डायग्राम वगैरह, हम जब हेल्थ एंड ह्यूमन डिसीज़ पढ़ेंगे तो हम उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आप ये देखिए कि वायरस से कौन कौन सी डिसीज, एड्स हमारे वायरस से होता है, रेबीज भी हमारे वायरस से होता है, येलो फीवर, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस A एंड B, ये सारी इंपॉर्टेंट डिसीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। डिसीज़ में से ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि इनमें से कौन सी वायरस डिसीज़ है या कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी वायरस डिसीज़ है और कौन सी हमारी बैक्टीरियल डिसीज़ है। उसके बाद हम थोड़ा रेट्रोवायरस के बारे में देख लेते हैं कि रेट्रोवायरस में क्या इसमें एक एबिलिटी होती है। ये क्या करता है, RNA से DNA बनाने की कैपेबिलिटी होती है इसमें, जिस प्रोसेस को हम रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, इसको हम मोलिकुलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये वायरस से रिलेटेड था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया। डिस्कवर बाय टेमने और बेल्टिमोर ने इसको डिस्कवर करा था 1970 में। इसको हम टेमनीज़म के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन को। अब जो रिट्रोवायरस के जो एग्जाम्पल हैं वो है HIV वायरस और राव सार्कोमा वायरस। राव सार्कोमा वायरस, HIV वायरस रेट्रोवायरस के एग्जाम्पल हैं। इसमें जो कैपेबिलिटी होती है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की कैपेबिलिटी होती है, ये टेमलिन ने डिस्कवर किया था।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वायरस का जितना भी पार्ट हमारा बचा था, सॉरी जितना भी पार्ट हमने बचा था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीज़न वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।